हे गाइस, मैं हूँ सीमा और नीलाक्षी केक क्राफ्ट में आप सभी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जो नए नए केक के बिजनेस में उतरना चाहते हैं या नए नए केक को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ खास वीडियो मैं आपके लिए ही लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको केक बनाने के लिए चाहिए होगा प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स ना 3 तरह के होते हैं, एक वनीला का, एक चॉकलेट का और एक रेड वेलवेट का। तो रेड वेलवेट का मेरे पास जो पैकेट था वो खुला हुआ था, इसलिए मैं नहीं दिखाई। तो जो चॉकलेट का है उसका और जो वनीला का है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास जो कंपनी का था वो था ग्रीन ग्रेस का। जो आप लोगों के पास आप लोग दूसरे कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीमिक्स बहुत ही अच्छा रहता है हर कंपनी का। तो जैसे आप वनीला के प्रीमिक्स से ना बटर स्कॉच, मिक्स फ्रूट, पाइनएप्पल, मैंगो, ऐसे पूरा वनीला के स्पंज से बनेगा और चॉकलेट बना सकते हैं। तो ऐसे आप प्रीमिक्स से हर फ्लेवर का बना सकते हैं। मतलब जो क्रश डालोगे, जैसे वनीला में पाइनएप्पल डालोगे तो पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी डालोगे तो स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच डालोगे तो बटर स्कॉच, मिक्स फ्रूट कर डालोगे तो मिक्स फ्रूट, ऐसे चॉकलेट का चॉकलेट। उसके बाद आता है आपका बाउल। जो बाउल मतलब ये मेरे पास देखो बारबी का जो बाउल है उसका भी अलग से बाउल मिलता है बारबी के लिए। उसके ऊपर आप स्पॉन्ज बना लेंगे, उसके ऊपर बारबी का जो डॉल है उसको बिठा देंगे, आपका बारबी केक बन जाएगा। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ फ्लेवर। फ्लेवर मतलब क्रश, जो क्रश आप डालोगे उसी फ्लेवर का आपका केक बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मिक्स फ्रूट का मतलब जो क्रश है, मेरे पास जितना क्रश था मैं आपको सब दिखा रही हूँ। जैसे मिक्स फ्रूट का केक क्रश है, ऑरेंज का है, और जैसे रसमलाई का भी है। रसमलाई में आप क्रश डालोगे, साथ में जो रसमलाई का रसमलाई मिलता है ओरिजिनल वाला, आप उसको भी डाल सकते हैं। और ऐसे बटर स्कॉच का नट्स भी है, उसको दिखाना भूल गई मैं। और ऑरेंज, जैसे चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप से आपको चॉकलेट केक के अंदर इस यूज़ करेंगे और चोको चिप्स भी डालेंगे। उसके बाद आपका जो फिर आपको चाहिए टर्न टेबल, पैचूला। आपके केक को आइसिंग करने में मदद मिलेगा, मतलब आपको केक को अच्छे से आइसिंग कर पाओगे, इससे अच्छे से उसका सेट कर पाओगे। फिर ऐसे करके आपको मेरे पास बहुत सारे टूल्स था जो मैं नहीं दिखाई हूँ। तो आपको खास तो इतना ही चाहिए, आप इतना ला लेंगे तो आप तो केक का बिजनेस आप शुरू से स्टार्टिंग कर पाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में आपको उतना सारा कुछ नहीं चाहिए। आप पहले तो थोड़ा ट्रायल करेंगे ना, उसके लिए तो इतना सारा नहीं चाहिए। आप कम बजट में थोड़ा सामान ला के केक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर केक को सीख सकते हैं। फिर जो पैचूला है इसको भी लाएंगे, इससे आपका जो और फिर आपको चाहिए केक को अच्छे से सेट करने या फिर डिजाइनिंग करने के लिए स्क्रैपर। स्क्रैपर बहुत सारे रहते हैं, आप 2-3 लाएंगे पहले पहले तो आपको काम बन जाएगा। ये पर हमको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप 2 कलर का शेड बना सकते हैं। जैसे अभी इसमें जो गड्ढा है ना, आप केक के आइसिंग को ऐसे रोल करोगे तो बीच में से गड्ढा बनेगा, तो आप दूसरा कलर आप उसमें भर सकते हो और आपका केक का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएंगे, क्योंकि 2 शेड का कलर आएंगे इतना बढ़िया से आपका बिखरेंगे नहीं। जो बिगिनर्स भी रहता है ना उसको भी अच्छे से आ जाएंगे इसको आप यूज़ करेंगे तो। और पहले पहले आपको नहीं चाहिए तो आप मत यूज़ कीजिएगा, कम बजट में बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। तो मेरे पास ना फॉन्डेंट का जो मोल्ड है वो भी था जो आपको दिखा दी। उसके ऊपर जब फॉन्डेंट अप्लाई करोगे ना, आप निकालोगे तो आपको बना या डिजाइन मिल जाएगा। वैसे मेरे पास गिटार का भी था, इसका मैं आप चॉकलेट से भी, जो चॉकलेट कंपाउंड है ना उसका से भी गार्निशिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल जेल। जो न्यूट्रल जेल होता है ना उसमें आप बहुत सारे कलर मिला सकते हैं। जैसे मेरे पास इमल्शन था तो मैं इमल्शन से ही काम चलाती थी, क्योंकि इमल्शन में आपका दोनों फ्लेवर मिल जाता है। आपको दिखाती हूँ। और ऐसे कलर मिलाएंगे जो कलर आपको चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल जेल एकदम वाइट रहता है, उसमें आप जो कलर डालोगे आपको उसी कलर का जेल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इसमें ना आप फ्लेवर भी डाल सकते हो, तो फ्लेवर और कलर दोनों अलग अलग से डालना पड़ता है। लेकिन मेरे पास इमल्शन था जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इमल्शन में ना आपको अलग अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। क्योंकि इमल्शन में आपका जो फ्लेवर है वो भी रहता है, और जो कलर है आपको जो मतलब फ्लेवर का जो कलर रहता है वो भी आपको मिल जाता है। इसलिए मैं इमल्शन बहुत यूज़ करती हूँ। आप लोग चाहो तो आप नॉर्मल कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन केक के आइसिंग के लिए ना हमेशा जेल कलर ही यूज़ कीजिएगा। क्योंकि जो लिक्विड कलर होता है ना वो तो बिरयानी, खाने पीने में दूसरे में तो बहुत सारी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केक के आइसिंग में ना आप जेल कलर ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जेल कलर ही केक के लिए अच्छा रहता है। जैसे ये मेरे पास फ्लेवर था बटर स्कॉच का, और बटर स्कॉच
उसका अलग से मुझे कलर भी, जो ऑरेंज कलर है उसको और जो एसेंस है उसको दोनों को अलग से मिला के दोनों को, फिर मेरे को ऑरेंज कलर बटर स्कॉच का फ्लेवर चाहिए, वो मिलता है। लेकिन जो इमल्शन है ना, ये वाला जो इमल्शन है इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, जैसे एसेंस और कलर दोनों मुझे अलग अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं रहता है। मेरे को दोनों इमल्शन में एक साथ मिल जाता है। केक के जो आप इसका जो फ्लेवर रहता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप जो क्रश से आपका केक के अंदर फ्लेवर आएंगे, उसके अलावा इसका और क्रीम में आप थोड़ा सा इमल्शन यूज़ कर दोगे ना, तो उसका जो कलर है बटर स्कॉच का वो भी आ जाएंगे और जो फ्लेवर है वो भी आ जाते हैं। ऐसे मेरे पास इमल्शन 2-3 था तो उसको मैं आपको दिखाई हूँ। उसके बाद आता है आपका मेजरमेंट कप। जैसे मेजरमेंट कप इसमें ये रहता है 250 ml का, फिर 200 ml का, 150 ml का, ऐसे करके फिर टेबल स्पून तक रहता है। तो जो केक के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रहता है मेजरमेंट। मतलब केक में ना आपको मेजरमेंट बहुत ही मायने रखते हैं। तो जो बिगिनर्स है ना वो हमेशा मेजरमेंट करके लेंगे, चाहे आप मेजरमेंट कप से लें या चाहे मशीन से लें, दोनों जिससे आपको सूटेबल लगे आप उससे मेजरमेंट करके ले सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपको जब भी केक बनाना है तो मेजरमेंट बहुत ही मतलब मेजरमेंट सही होना ज़रूरी रहता है। जब आपका मेजरमेंट सही रहेगा तो आपका केक परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो वैसे मेरे पास बहुत सारे डेकोरेशन का सामान था। जैसे मेरे पास कस्टमर का ही डिमांड था कि बड़ा वाला टैग चाहिए, बर्थडे टैग, तो मैं उन लोग के लिए लेके आई थी। तो आप लोग जगह अगर नया नया स्टार्ट करें तो बड़ा वाला मत लाइए, बड़ा वाला क्योंकि कॉस्टली पड़ता है, एक 20 रुपये का पड़ जाता है। लेकिन आप जो छोटा वाला है उसको लाएंगे तो आपको बहुत ही कम रेट पड़ेगा। तो जो मेरे पास डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड, ये भी आप मैं ला के रखी थी क्योंकि चॉकलेट गार्निश बनाना था। और जो मोल्ड रहता है ना फॉन्डेंट का, उसमें भी चॉकलेट गार्निश निकल सकते हैं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान भी आपको दिखा दी हो बहुत। अब जब नया नया स्टार्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा ही लाइएगा तो आपका बजट में भी आ जाएगा। जैसे मैं नोजल का सेट भी लेके आई थी। मतलब मैं जब भी केक का सामान लेने जाती हूँ ना तो 1-2 नोजल तो ला के ही रखती हूँ। फिर देखिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का डेकोरेशन का सामान भी ला के रखी थी। मैं छोटा छोटा में लाई थी क्योंकि उतना बड़ा मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैं छोटा छोटा ही ला के रखती हूँ। जब दोबारा चाहती हूँ फिर लाती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते फिर लाती हूँ। एक बार मैं उतना ज़्यादा नहीं ला के रखती हूँ। और देखिए मैं ना गलती से गोल्डन की जगह सिल्वर ड्रिप लेके आई थी। जो ड्रिप रहता है ना, जो डस्ट रहता है ना अलग से, मतलब सिल्वर का गोल्डन का, तो उसको आप यूज़ मतलब आप जो रिफाइन ऑयल रहता है उसको मिला के फिर आप उसको ड्रिप बनाते हैं। उससे अच्छा जो फिर आपको अलग से जो डस्ट रहता है उसको रिफाइन ऑयल से मिक्स करके फिर आपको ड्रिप बनाने की ज़रूरत नहीं रहता है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो जैसे नाम वगैरह लिखने के ऊपर जो कुछ लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऐसे, नहीं तो ड्रिपर बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे गोल्डन का भी है और सिल्वर का है। देखिए गोल्डन का, इसका आप चॉकलेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका डार्क चॉकलेट रहता है फिर वाइट चॉकलेट रहता है, दोनों के ऊपर आप इस यूज़ करोगे। फिर जो आपको फ्लावर बनते हैं, फ्लावर के ऊपर भी आप यूज़ करोगे ना, जो आपका फ्लावर रहता है ना बहुत ही शाइनिंग करेंगे। और केक के ऊपर भी यूज़ करोगे तो केक भी बहुत ही शाइनिंग करेंगे। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आपका आता है स्प्रे कलर। जेल कलर तो आप क्रीम यूज़ करोगे ही, और जैसे आप स्प्रे कलर जैसे फ्लावर बनाओगे ना उसके ऊपर स्प्रे मार दोगे तो आपको उसी कलर का बन जाएगा। इससे मेरे पास बोतल भी था, और मैं इस बार जब सामान लाने गई थी ना तो मेरे को पैकेट अलग से मिल गया था। मतलब इसका प्राइस थोड़ा कम रहता है, तो मैं उसको उठा ली थी। और फिर मेरे को जो डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड ये भी मिल गया था, तो मैं इसको भी डार्क जो कंपाउंड रहता है इसका गार्निशिंग के लिए जो चॉकलेट बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। और फिर जो नोजल का सेट है उसको भी मैं ला के रखी थी। और जो बड़ा वाला नोजल है ना, रोशिया नोजल, वो भी मैं लाई थी। एक बार रोशिया नोजल से मैं फ्लावर भी बनाई थी, तो जिसमें मेरे को बहुत सारा व्यूज़ मिला था। और उसके बाद जो हार्ट शेप का जो आप चॉकलेट कटोगे या चॉकलेट या कटिंग करेंगे या फॉन्डेंट कटिंग करेंगे उसके लिए हार्ट शेप का, फिर जो पाइपिंग बैग है उसको भी, और जो बॉल्स वगैरह सब ना आपको बेक